Assalamualaikum guys, my name is मोहम्मद मुबशर फॉन योर वाचिंग क्रिप्टो मूवी यूट्यूब चैनल। वेलकम टू द मार्केट अपडेट्स। और आज की जो वीडियो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम देखेंगे, इथेरियम के अपडेट्स को हम कवर करेंगे, ओवरऑल मार्केट के अपडेट्स को देखेंगे। और आप मुझे ये बताएं कि क्या आपको एक ऐसा जैम चाहिए KuCoin का, मतलब एक हमारी नज़र में एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि गेमिंग Web3 पूरे तरीके से बेस प्रोजेक्ट है, टीम एक्टिव है, हर चीज़ उसकी परफेक्ट है। और वो कॉइन ऐसा है कि उसके इंसाइडर्स भी बहुत ज़्यादा है, और वो अगर वो ब्लास्ट होता है, मतलब निकलता है वो, तो 5x से 6x ईजी वो आपको जो है वो पंप दे सकता है, ठीक है। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग मुझे, मैं देखूंगा कितने कमेंट्स होते हैं। अगर इस वीडियो के नीचे 300 लाइक्स होते हैं या चलो 250 लाइक्स होते हैं और अच्छे कमेंट्स आ जाते हैं तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें फॉर नाउ BTC के यहाँ पे क्या अपडेट्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको लास्ट वीडियो यहाँ पे चल के दिखाऊं कि लास्ट वीडियो के अंदर आपसे क्या कहा गया था रिगार्डिंग द BTC, तो आप चल के देखिए। पोर्ट एरिया बन जाता है वो ऑलमोस्ट 27,600 बन सकता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आपने अगर एंट्री लेनी है ना, एक नैनो एंट्री, तो वो आप तकरीबन ऑलमोस्ट आप वेट कर लो कि BTC 27,800 पर आ जाए। BTC 27,800 पर आ जाए, एक छोटी सी हमें करेक्शन अपवर्ड देखने को मिल सकती है 2 से 3% की। तो लास्ट टाइम मैंने आपसे बताया था कि BTC ने यहाँ पे राइजिंग वेज, जब BTC $29,500 के ऊपर ट्रेड हो रहा था, वीडियो में भी देख सकते हैं, ठीक है। कल मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि कल इतना इंपॉर्टेंट नहीं था वीडियो बनाना, और मार्केट की वही अपडेट्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ कवर की हुई थी, क्योंकि मैं सीधा है ना ऑन पॉइंट बात करता हूँ, हवा में बातें नहीं करता, ठीक है। आपको पता है मेरी आदत का कि यहाँ पे इस चैनल के ऊपर अगर आप आए तो कोई फालतू बकवास नहीं होती यहाँ। तो हमने आपसे एक एरिया बताया था 27,000 ऑलमोस्ट 800, और BTC आज एक्जैक्टली वहीं से जो है हमारे पास पंप हुआ 27,800 का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ मैं जो देख रहा था वो थी USD की डोमिनेंस, ठीक है। USD की डोमिनेंस जो थी वो हमारे पास ब्रेकआउट की थी और यहाँ तक इसकी रेजिस्टेंस थी। अब यहाँ से ये थोड़ा सा करेक्शन ले सकती है, ठीक है। और BTC ने हमें जो एक मूव देनी थी वो ऑलमोस्ट यहाँ पे दी भी। अगर मैं आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ BTC के अंदर, तो अगर किसी ने मेरे पॉइंट के ऊपर एंट्री ली है यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट इस वक्त 2 से 1-1.5% के प्रॉफिट के अंदर है, ठीक है। और जो यहाँ पे एंट्रीज लेता है BTC के अंदर, वो यहाँ पे ऑलमोस्ट लोग ज़्यादातर फ्यूचर्स कर रहे होते हैं। अगर 10x कोई 15x इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो ऑलमोस्ट 20 से 25% प्रॉफिट के अंदर है। आप अपना प्रॉफिट अगर बुक करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप 28,400 तक भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, 28,800 तक भी कर सकते हैं। वरना आप जिस एरिया में अगर आपके लिए इतना प्रॉफिट इनफ है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्टॉप लॉस है, एंट्री अगर आपने ली हुई है, तो आपका स्टॉप लॉस जो है ना वो बिलो द सपोर्ट आना चाहिए। सपोर्ट से क्या होती है, मार्केट संभलती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे संभली, यहाँ पे संभली, यहाँ पे संभली, और जब सपोर्ट ब्रेक करती है तो मार्केट तेजी से गिरती है। तो आपने जब भी कोई एंट्री लेनी है ना, एक आपको भाइयों वाली एडवाइस दे रहा हूँ, आपने वो एंट्री लेनी है अपनी सपोर्ट के ऊपर। सपोर्ट के ऊपर आप नीचे स्टॉप लॉस लगा लोगे, आधे % का भी देखो कितना सेफ स्टॉप लॉस बन रहा है हमारा, क्योंकि अगर सपोर्ट गई तो सीधा उसे नीचे गिरना है, तो आपका 1% का जो रिस्क था वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप रिस्क ले लो ऑलमोस्ट 3%, सॉरी यहाँ पे आप रिवॉर्ड ले लो 3% तक का। तो अगर मार्केट ऊपर गई तो आपको 3% तक का जो वो रिवॉर्ड मिल जाएगा, ठीक है। आपको 3% तक का प्रॉफिट मिल जाएगा, मतलब रिस्क यहाँ पे 1% का होगा, रिवॉर्ड 3% का। लोग क्या करते हैं, जो गैम्बल कर रहे होते हैं, वो बीच में कहीं पे भी लॉन्ग ले लेंगे, कहीं पे भी शॉर्ट ले लेंगे, वो चीज़ों को देखते नहीं है कि उनको चलना किस तरीके से। तो वो लोग यहाँ पे मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा मार खाएंगे। जो लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं ना, वो बहुत गंदा, यहाँ पे वो लोग ही मार्केट को एग्जिट लिक्विडिटी लोगों को प्रोवाइड करते हैं। और अभी आप देखें जो हमारा मैग्नेट एरिया था, वहाँ से मार्केट किस तरीके से पंप हो रही है। लास्ट टाइम जब मैंने आपको बताई थी चीज़ कि BTC यहाँ तक फॉल करना है, तो तकरीबन डिस्कॉर्ड पे मैंने आपके साथ शेयर भी किया था इस चीज़ को, कि जो एरिया आपके साथ अलहमदिल्ला कवर किया गया BTC उस तरीके से वर्क किया। आप उस नीचे के वीडियो के नीचे अगर आप कमेंट देखेंगे तो बंदा क्या कह रहा था, तेरी प्रेडिक्शन चूस है ब्रो, आई एम सॉरी, लेट्स मेक इट मूव। तो जब लोगों के इस तरीके के सेंटीमेंट्स हो ना कि मार्केट तो बहुत तेज़ी से ऊपर जाने वाली है, एक मैं आपको बताता हूँ, जब आप देखो ना कि आपके बाल काटने वाला नाई और आपका ड्राइवर भी जब स्टॉक मार्केट से क्रिप्टो के रिलेटेड बातें करना स्टार्ट कर देना सब लोग के, मतलब एक पॉपुलैरिटी आप देखो, मतलब एक वो बंदा भी बातें करना स्टार्ट कर दे जिससे इस चीज़ के बारे में नहीं पता कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, ठीक है। अगर कोई इंजीनियर है, उसको क्रिप्टो के बारे में नहीं पता और वो बात करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, उसका प्रोफेशन नहीं है ना वो, ट्रेडिंग हमारा प्रोफेशन है, हम करते हैं, ठीक है। मैं तो इसको सही बताऊँ ना, एज अ बिजनेस से यूज़ करता हूँ। ट्रेडिंग से मैंने इतना कमाया जाता, मैंने अभी तक शायद ही किसी जॉब से कमाया होगा। तो आप इस चीज़ के आप लोग भी कमाओ जो लोग ट्रेडिंग करते हैं कि इसके अंदर कितना पैसा है, अगर आपको ढंग से कमाना आता है तो जब लोग इस चीज़ों के बारे में बात करना स्टार्ट कर देना, तो समझ जाओ कि मार्केट के अंदर डंप जो है वो बहुत करीब है। और जब व्हेन एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट के मार्केट के BTC डंप हो गया, जब इस पॉइंट पे था, तो यहाँ से आपके पास पंप आया, ठीक है। तो इस चीज़ों को आप नजर रखा करो। हम टेक्निकल फंडामेंटल्स के प्रोस्पेक्टिव से तो मार्केट को देख लेते हैं, लेकिन हम लोग में से बहुत सारे लोग मार्केट्स के सेंटीमेंट्स नहीं देखते कि लोगों की क्या सेंटीमेंट्स है, ठीक है। तो अभी BTC यहाँ पे होल्ड कर रहा है, जब तक होल्ड कर रहे हैं हम सेफ है, लेकिन अगर BTC इसको ब्रेक करता है देन आप देख सकोगे कि आपके पास 26,600 से मार्केट 24,800 तक रिट्रेस हो सकती है। और 24,800 से रिट्रेसमेंट होना एक तरीके से आपके पास एक हेल्दी, यहाँ पे देखो ना एक CME गैप भी था हमारा, जो मैंने लास्ट वीडियो की तरफ से कहा था कि फिल होगा, यहाँ पे वो आपके पास इस पॉइंट पे था, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मार्क भी किया हुआ ये एरिया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको एक CME गैप था, ठीक है, ये CME गैप जो कि फिल हो गया।
ठीक है। सीएमई गैप देखो मार्केट फिल करती है हमेशा, इसको मैं मैग्नेट एरिया कहता हूँ। एक सीएमई गैप जो बहुत बड़ा सीएमई गैप है वो अभी भी आपके पास यहाँ पे मौजूद है, लेकिन जरूरी नहीं कि क्या पता वो नेक्स्ट बेयर मार्केट के अंदर फिल हो। ठीक है, क्योंकि जब लास्ट टाइम एक सीएमई गैप बना था, यहाँ पे आप देख रहे हो सीएमई गैप आपके पास एक बना था, तो वो फिल नहीं हुआ था। मार्केट ने तकरीबन 1.5 साल तक आपके पास एक बुल रन दिखाया था और फिर आई थी मार्केट इसको फिल करना है। ठीक है, देर सवेर मार्केट आती जरूर है फिल करना है। ठीक है, एक सीएमई गैप आपके पास जब डाउन करते हो डंप करते हो मार्केट के अंदर भी बनता है, एक तो पंप करते हो बना, डंप करते वक्त भी बना, तो भी देखो मार्केट ने उसको फिल किया। ठीक है, फिल करने आए जरूर मार्केट, तो सीएमई गैप्स जो होते हैं ना वो फिल होते हैं। अब यहाँ पे एक सीएमई गैप आपके पास जो है वो रह गया है। ठीक है, क्या पता वो इन्हीं दिनों के अंदर फिल हो जाए। ठीक है, जो कि आपके पास बन जाता है 20,500 20,800 के ऊपर। जब लोग बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो जाए तो इन दिनों के अंदर ही फील हो जाए, वरना क्या पता नेक्स्ट बेयर मार्केट के अंदर भी फिल हो सकता है। लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट सीएमई गैप था शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर वो आपके पास यहाँ पे फिल हो चुका है। ठीक है, तो बीटीसी के लिए अभी की अगर हम बात करें तो बीटीसी को यहाँ पे चाहिए कि वो ऑलमोस्ट अपना जो एरिया है, मैं वन डे का चार्ट आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बीटीसी का जो एरिया था यहाँ पर 25,200 से लेकर 24,800 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थी बीटीसी के लिए, जिसको बीटीसी ब्रेक करने की काफ़ी कोशिश कर रहा था, नहीं कर पाया, और जब किया तो एक अच्छी रैली थी। तो जब ब्रेक किया है तो बीटीसी ने ब्रेक करने के बाद अभी तक कोई इस एरिया की रिट्रेसमेंट नहीं दी, तो पॉसिबल है कि बीटीसी यहाँ पर रिट्रेसमेंट भी ले सकता है और रिट्रेसमेंट लेके हमारे पास एक अपवर्ड मूव जो है वो कंटिन्यू हो सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बुरी न्यूज़ आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि कहा गया कि 2 साल तक तो इंटरेस्ट रेट हम 2% से नीचे लेकर जाएंगे ही नहीं, इस तरीके के हालात हैं। फिर यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप है जो कि एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं यूएस के, वो कहते हैं कि यहाँ पे हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग रिसेशन जो है वो मार्केट्स के अंदर देखने वाले हैं। व्हाट इज़ द रिसेशन से मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो हर मार्केट का ना एक साइकिल होता है, ठीक है, जिसमें मार्केट अच्छा वो करती है। रिसेशन वो होता है जिसमें मार्केट की इकोनॉमी तेज़ी से फॉल कर रही होती है। यहाँ पे मैं आपको एक चार्ट बना के छोटा सा दिखाता हूँ। ये एक होता है किसी भी मार्केट का या किसी भी इकोनॉमी का बूम पीरियड जिसमें मार्केट्स ग्रो करती हैं। ठीक है, ग्रो करती है, इसको हम कहते हैं पीक पीरियड। ठीक है, बूम पीरियड, पीक पीरियड। फिर मार्केट नीचे जाती है, इस पीरियड को हम कहते हैं रिसेशन पीरियड। ठीक है, जिसमें चीज़ें कोलैप्स करना स्टार्ट करती हैं, सब चीज़ें बुरी होने लगती हैं। फिर इसके बाद बनता है एक डिप्रेशन पीरियड, जिसके अंदर हमें ऐसा लगता है कि यार चीज़ें सारी खत्म हो जाएंगी वगैरह वगैरह। जैसा कि हमें यहाँ पे लगने लगा था बीटीसी जब इस पॉइंट पे था, इसको हम कहते थे बीटीसी का डिप्रेशन पीरियड। ठीक है, जब बीटीसी यहाँ पे था सबको लगने लगा था कि कोविड आ गया, मार्केट कैसी की तैसी हो गई, लेकिन असल यूज केस कोविड का उसी वक्त निकल कर आया और मार्केट जब वापस पंप होती है इसको हम कहते हैं रिकवरी। ये था बिटकॉइन का रिकवरी फेज। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बीटीसी का ये एरिया था आपके पास एक पीक एरिया। ठीक है, ये था रिसेशन एरिया। ठीक है, फिर ये बना डिप्रेशन एरिया, फिर ये रिकवरी, और फिर आपके पास जो बूम आता है वो उससे बड़ा आता है। तो ये आपके पास बना बिटकॉइन का बूम एरिया। तो ये किसी भी मार्केट के अंदर ये बनते रहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत ही आसान से समझा दिया। तो इस वक्त यूएस की जो इकोनॉमी है वो रिसेशन के अंदर जाएगी तो चीज़ें कोलैप्स हो सकती हैं, जैसे बैंकरप्सी, ये सब चीज़ें आपके पास नॉर्मल होंगी कि कुछ और भी बैंकरप्ट हो सकती हैं, नेशंस यहाँ पे बैंकरप्ट हो सकती हैं जिनको यूएस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। ठीक है, जैसे आपके पास श्रीलंका था, और अगर हम देखें तो पाकिस्तान को भी काफ़ी ज़्यादा जो है यूएस वो फंडिंग करता है, सपोर्ट भी करता है। ठीक है, एक तरीके से अब ट्रैप है या वो एज अ फ्रेंड मदद कर रहा है, आई डोंट नो, लेकिन पॉलिटिक्स तो हर जगह है। ठीक है ना भाई, तो इस तरीके का सीन है। तो ये सपोर्ट यहाँ पे आपके पास जा भी सकती है, बीटीसी रिट्रेस हो सकता है 25,500 तक। ये रिट्रेसमेंट एक हेल्दी रिट्रेसमेंट हो सकती है, वरना अगर ये ब्रेक किया तो सीएमई गैप जो आपके पास वो फिल होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। इथेरियम के अपडेट्स के बारे में लोग मुझसे काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे थे, तो ये लीजिए आपके लिए इथेरियम की अपडेट्स। इथेरियम ने जो अपना एरिया है उसको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से होल्ड करा है, जो कि इसकी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो यहाँ पे इथेरियम के अंदर एक एंट्री आप बना सकते हो ऑलमोस्ट 1900 के ऊपर, और आपको जो स्टॉप लॉस हो वो अगेन सपोर्ट की बिल होना चाहिए, यहाँ पे इथेरियम की एक अच्छी सपोर्ट एरिया जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इथेरियम के अंदर थोड़ा सा अगर रिस्क लेना चाहे तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। फिलहाल अगर हम थोड़ा सा टोटल मार्केट कैप की तरफ अगर नजर रखें तो उसने भी यहाँ पे थोड़े से बुरे हालात यहाँ पे पैदा कर दिए मार्केट के लिए। यहाँ पे उसने अपनी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया जो था उसको यहाँ पे जो है वो ब्रेक कर दिया, जो कि मैं नहीं चाह रहा था कि हो। अब ब्रेक किया है तो ऑलमोस्ट ये भी आपके पास रिट्रेस हो सकता है, कैप मार्केट का टोटल जो है वो गिर सकता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 6 से 7% तो इतना डंप ओवरऑल मार्केट के अंदर अगर आप एक्सपेक्ट भी करते हो 6 से 7% का, तो मार्केट आपके पास क्रैश हो सकती है 26,500 इस एरिया तक। और चांसेस भी है क्योंकि यूएसडी की डोमिनेंस जो है वो स्टिल हेल्दी अपवर्ड मूव जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर रही है। सो लेट्स सी क्या होता है। जो एरिया मैंने आपको एंट्री बताया था वहाँ पे अगर आपने एंट्री ली तो अभी आप प्रॉफिट में है, प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं आप लोग अगर हमें फॉलो करेंगे। डिस्कॉर्ड सर्वर मस्ट ज्वाइन कर लें आप, अगर प्रीमियम इंटरेस्टेड है तो आप वो भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि प्रीमियम में जब मार्केट ओवरऑल डंप करी थी हमने अभी वीजीएक्स की कॉल दी और हमने ऑल टिप हिट की, और ये कॉइन जो था वो हमारा गेनर्स के अंदर आ रहा था। और यहाँ पे आप लोगों के देख सकते हैं कि इतने अच्छे लोग यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, सेकंड चीज़ यहाँ पे हमने फिर कल यहाँ पे कॉल शेयर की, जब एवरीथिंग वाज डंपिंग, हमने अर्था की कॉल यहाँ पे शेयर की अपने प्रीमियम मेंबर्स के साथ। हम KuCoin के ऊपर ले गए और वहाँ से आप देख सकते हैं कि टीपी अचीव हुए लोगों ने यहाँ पे कितने ज़बरदस्त किस्म के प्रॉफिट्स बनाए। किसी ने $214, किसी ने $12, किसी ने $120, किसी ने $20, किसी ने $84, किसी ने $19। तो ये लोग हमारे प्रीमियम में इस तरीके से प्रॉफिट जो है वो बनाते हैं। तो अगर आप प्रीमियम इंटरेस्टेड हैं तो उसका नंबर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सएप का, वहाँ पे कांटेक्ट करके आप हमारे प्रीमियम ग्रुप भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।